अब लड़का कहना नहीं मानता, भाई इस बात का कोई मंत्र नहीं, मंत्र तो है लेकिन उन लोगों के लिए है जो अपना सुधार करना चाहते हैं, जीवन बनाना चाहते हैं। और उसके लिए भी ये बात है कि वो आदमी यहाँ आए, पहली बात को सुने, दूसरी बात है उस बात को अपने जीवन में अपना आके बैठ भी गया और उस बात का उसका कोई एक्शन नहीं हुआ, उस बात को उसने माना ही नहीं, तो उस बात का उसको फायदा क्या। मैं रोजाना ये बात आपको बताता हूँ, ये बात आप भी जानते हो अच्छी तरह से, ये नहीं कि आप नहीं जानते, आप जानते हो, लेकिन जानने का फायदा क्या जब आप मानते हो। फायदा तो उस इंसान को होगा जो बात सुनने के बाद उस बात को अपना लेगा, जीवन में उतार लेगा, उसके अनुसार वो चलेगा। अब कई ये लड़कियां आती हैं, अब एक आई आगे कहने लगी कि लड़का आया वो बाहर खड़ा है, अंदर नहीं आता। अंदर कौन बुला के लेके आएगा? जानवर पशु पक्षी नहीं है उसको बांध के यहाँ ले आओगे, ले भी आए तो वो क्या लेके जाएगा। यहाँ से फायदा वो इंसान उठाएगा जिसकी जिज्ञासा होगी, जो अपने जीवन को बनाना और सुधारना चाहता हो। प्रभु की भक्ति मुश्किल नहीं है, उसका नाम का सुमरण करना भी मुश्किल नहीं है, वो तो बहुत मामूली सी बात है। लेकिन उसे नाम को याद करने से पहले, परमात्मा को अपने हृदय में बसाने से पहले अपने जीवन की उन बुराइयों को छोड़ना बड़ा कठिन। उनको हम छोड़ते नहीं हैं। तो चाहे लाख मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, गुरु के पास जाओ, कितने सत्संग करो, कितनी वाणी याद कर लो, कितनी वाणी सुनते रहो, फायदा क्या होगा। अगर एक आदमी खजाने के सामने खड़ा है और खजाने का मालिक वही है, उसकी तरफ देखने भी नहीं देता, लेकिन एक पैसा बरत भी नहीं सकता, उसका खजाने से क्या लेना देना। उसका खजाना तो जो उसकी जेब के अंदर वो है, विद्या कंठ और दाम कंठ। दाम जिसकी गांठ में वो काम करता है, विद्या जिसे कंठस्थ याद है वो कर सकता है। विद्या का मतलब क्या? तो एक कोरी मिथ्या बात लगती है उन लोगों को, ये अच्छी बात नहीं लगती। उनको अगर कहो शराब ना पिया कर तो वो उल्टा सीधा बोलते। हम भी टाइम देख के अपना उनको कहना ही छोड़ दिया, अब उसको ले भी आते हैं धक्का मुक्की करके, तो बात थोड़ी मान लेगा। अगर यहाँ से जाओगे, एक कोई मुझे कह रहा था, तो लड़का अपने घर वालों को लेके आ गया, गाड़ी में लेके आया, तो उनसे शर्तियाँ रखी होगी मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगे। अब वो लेके तो यूँ यहाँ बढ़ो चपड़ो के बाबा के पास ले चलो, बाबा राम के मंत्र मारेगा, 1 मिनट में ठीक कर लेगा। कि बुरा भला जैसा हो एक बार ले डालो दरबार में। उनको ये नहीं पता दरबार में तो वो लोग ठीक होते हैं जिनका हृदय पवित्र होता है और जो खुद समझना चाहते हैं। क्या किया कि वो यहाँ आते हुए कह दिया जी ये बच्चा जो है गलत चलता है, हमारा कहना नहीं मानता, शराब पीता है। छुट्टी करने के बाद वहाँ गया, गाड़ी लेके, बोला कि गाड़ी में लेके पहुँचाऊँ, तुमने मेरी शिकायत करी है। वो बात उसकी अच्छी, बताओ उसके लिए कितनी बुरी बात थी। अब कौन उसको पढ़ा देगा कि जिन अपनी जिंदगी लगाई वो अपने कर्म धोते हैं, उनको देख के रोते हैं। एक बात सुना करते, बोले आंधी गदी कुमार की बच्चे जाए साथ, लद लद के चंदियर गली होली आप। इस बात का मतलब ये है कि आदमी कितना दुख कष्ट उठाता है, जिंदगी भर पैदा करता है, जवान करता है, वो अपने अपने लिए, बच्चे लिए, पत्नी लिए अलग हो चुके, कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं निकल गया। अब उनको जरूरत नहीं है, माँ बाप उनके पीछे पीछे भागते थे, वो उनको नहीं पूछते कि वो क्यों, कहाँ, क्या करते। तो सत्संग की जरूरत तो है, लेकिन सत्संग की किन लोगों को जरूरत है? लोगों की मरोड़ खत्म नहीं की। हम देखे, जीवन देखे तो उनके घर के हालात देखे, वो उनसे भी बुरे हैं। अपने हालात को देख के भी जो इंसान ये सोचता है कि मेरा झंडा बहुत ऊंचा है, तो वो कैसे करेगा। यहाँ तो सुधार के लिए इंसान को दीनता, हीनता, नम्रता
इन चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा। जब तक आदमी नीचा नहीं होता उसको क्या मिलता है? अगर ये आंगली सीधी की सीधी घी में दबो के उल्टी काट के लेके आओ गया, लेकिन कुछ टेढ़ी करके डालोगे तो थोड़ा बहुत तो लगा के ले आओगे ना। जब तक आदमी झुकता नहीं है कुछ नहीं मिलता है उसको। जो झुकता है वो लेके जाता है। संतों के दरबार की तो अजीब कहानी महापुरुषों ने जो बताई है वो ये बात है कि कोटा हुए कोट जार मुद्दा पड़े विकार, जिनकी वृत्ति लगी रहे उसका वार न पाए। जो इंसान झुकता है ना उससे कोट तक दूर हो जाते हैं, और जो मुद्दा पड़ता है उसका मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है 8 अंगों से। ये है दंडवत, जो लौट के प्रणाम करते हैं 8 अंगों से प्रणाम करते हैं, तो उसको कहते हैं उनको सारे विकार चले जाते हैं। और जिनकी वृत्ति प्रभु में लग जाती है, ये दुनियादारी के झमेले और ये झूठ पाप कर्म छोड़ के उनकी ओर जो ध्यान लगाता है तो उसको तो अनगिनत गुणों का खजाना मिल जाता है, उस भंडार का कोई अंत ही नहीं है। परंतु उस चीज़ को नहीं जानता, ये पता नहीं किस चीज़ को समझते हैं, कम बुद्धि है। न नाम को जाने न सुमन को जाने, भजन और ध्यान तो बहुत दूर की बात है। उनके लिए तो आदमी सतत प्रयास करे, लगातार अभ्यास करे, बिना लागा, एक दिन भी चूक ना करे। एक दिन भी चूक नहीं होनी चाहिए। हम तो बहानेबाजी लगाते, आज सिर में दर्द है, आज काम ज़्यादा है, आज देर से उठा हूँ, आज देर से आया हूँ। क्यों? परमात्मा कभी देर से उठता है क्या? वो सूरज को अपने टाइम पर चढ़ाता है, अपने टाइम पर इसको छिपाता है, टाइम पर ऋतु बदलता है। वो अगर उसकी जो क्रिया है उसके विपरीत चलोगे तो सुखी कौन रह सकता है? इंसान क्यों नहीं उसकी मर्यादाओं में रह के अपने जीवन का संतुलन बढ़ा के ठीक नहीं रहना चाहता? जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको सबसे पीछा करता है, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसके लिए नई नई खोज करके उल्टे सीधे काम करने में सबसे आगे बढ़ चढ़ के जाता है। चोरी डकैती ठगी ईर्ष्या निंदा लड़ाई बुराई झगड़े मुकदमे शराब कबाब, इनकी कौन सा विद्यालय खुला है जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है? बिना ट्रेनिंग के बच्चों को बेलगाम कर दिया है, उन पर कोई अंकुश नहीं है। माँ बाप बच्चों के कहने से चलते हैं, बच्चे माँ बाप के कहने से नहीं चलते। अब माँ बाप की बागडोर बच्चों के हाथ में है। उनको अपने बच्चों को पता नहीं होता किन के साथ बैठता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। रात के 11-11 बजे तक मैं देखता हूँ सड़क पर 5-5, 7-7 के टोल, कोई यहाँ बैठे, कोई वहाँ बैठे, कोई क्या काम है उन बच्चों का? घर वालों को पता नहीं है क्या तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? टाइम पर सोना नहीं, टाइम पर उठना नहीं, टाइम पर खाना नहीं, टाइम पर स्कूल जाना नहीं। उनको ये नहीं पता तुझे जीवन में करना क्या है, बनना क्या है। या तो कोई मोटरसाइकिल चोरी करता फिरेगा, या कोई शटर पाड़ता फिरेगा, या कोई 500-400 के यूपी वाले रिवॉल्वर मंगा के किसी का कत्ल करेंगे। या तो उनकी ज़िंदगी जेड़ों में बीतती है, या वो बर्बादी करके ये 3 व्हीलर टेम्पो लेके सड़कों पर फिरते हैं सारा दिन, या फिर सब्जी बेच के गुजारा करो। अपने जीवन को बनाना भी नहीं चाहते ये लोग। हाँ, ये सोचते हैं कि इनको मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, करना कुछ ना पड़े। अच्छा जीवन जीने के लिए आदमी को अच्छी बातें अपनानी चाहिए, और जो अच्छी बातें अपना लेता है, पाप कर्म से बच जाता है, वो धर्म के रास्ते पर अपने आप अग्रसर हो जाएगा। और उस धर्म के रास्ते पर चलने वाले धर्म का तो मायने नहीं समझते। धर्म है क्या? एक लड़का सुबह सुबह आया, मैं नाम तो नहीं लूँगा, और मौका होगा उस दिन नाम लेके बता भी दूंगा। वो कहने लगे जी रोहतक आश्रम में एक आदमी हमें बोला कि क्या सेवा कुछ नहीं होती। मेरा धर्म किया करो। सेवा कुछ नहीं होती, मैं धर्म और सेवा में फ़र्क क्या है? धर्म कौन सा है बताओ? धर्म क्या है? किसी को पानी पिलाना धर्म है कि सेवा है? किसी को रोटी खिला देना सेवा है कि धर्म है? किसी बूढ़े बुजुर्ग को रास्ता दिखा देना धर्म है कि सेवा है? धर्म और सेवा को तुम अंतर नहीं जानते। धर्म है क्या? धर्म तो उन नियमों का पालन करना है कि जो जिसके लिए तुम पैदा हुए। उसका दूसरा नाम सेवा ही तो है। जो ऐसे लोग हैं उनको अगर पूछोगे तो वो कहते हैं कि हमारे जैसा सत्संगी को नहीं, 40 साल नाम लिए हो गए हमने, वो 40 साल नाम लिए हुए कि ये ख्याल है। सीखे क्या उन्होंने? धक्के खाए। अगर वो कुछ सीखते तो उनकी मनोवृत्ति
वृत्ति बदल जाती, नहीं बदलती। चोरी ठगी दूसरों की जेब पर उनका नजर रहती है। काम नहीं करना, मांग के खा लेंगे, हेरा फेरी का खा लेंगे, किसी का लेके देंगे नहीं, गिड़गिड़ा के मांग लेंगे। नींद जिसकी खराब हो जाती है वो कमा के नहीं खाना चाहता। अगर कमा के खागा, पूछ के देखो उस मजदूर से जो मेहनत करता है, खून का पसीना बना के बहाता है, 500 रुपये से हमको लेके आता है मुश्किल से, वो जानेगा पैसे की कदर, पैसा कैसे होता है। ये को मुफ्त में मिलता है, इसी कमीजी को जो चीज़ आसानी से प्राप्त होती है आसानी से बर्बाद कर देते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो क्या जानेंगे। इसलिए अच्छे गुण वाला, चरित्रवान वाला, घरों में सुख शांति वाला, बुराइयों से बचने वाला ही भक्ति कर सकता है। अगर किसी के आदमी का खुद का उसका चरित्र देखो तो क्या है, घर के हालात देखो तो क्या है, पति पत्नी की नहीं बनती, पति तो वहाँ बैठे है, पत्नी कहाँ गिरती है, फिर भी झंडा बोलो कि फिर भी हम सब ऊंचा खानदान है हमारा, कौन सा धर्म निभाते हैं वो, उनकी संतान क्या बनेगी, क्या सीखेंगे वो। सीख उनकी खुद की नहीं है। मान लिया कई बार मजबूरी हो जाए, इंसान बुरा हो और तो बुरी हो। अब एक लड़का आया, बैठा हुआ ही मेरे कि 2-4 महीने शादी हुई, घरवाली चली गई, करने लगी तो मुझे पसंद नहीं, मेरे को दूसरा लड़का पसंद है। जमाना ये आ गया। अब तो किसी से शादी ब्याह करते हुए भी डर लगता है, पहले पूछना पड़ता है कि भाई कल को कोई और बात तो ना होगी। कहाँ गए वो संस्कार। वो इसलिए गए कि हमने लगाम बच्चों की छोड़ दी ढीली। अध्यापक स्कूल में बच्चे को पढ़ने के लिए कहता है, बच्चा जाके घर शिकायत करता है, माँ बाप स्कूल में जाके खड़े हो जाते हैं, बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़े ना पढ़े, क्यों पढ़ेगा, क्यों पढ़ाएंगे। ये हालात समाज की सोच चला है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये लक्षण नजर आ रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा। जो टाइम से अपने बच्चों को संभालता है, उनके काम पर, उनके दिनचर्या पर नज़र रखता है, तो उनके बच्चे कामयाब हैं। और जिन्होंने छोड़ दिए यूँ कि फिर गिड़गिड़ाते लोगों के सामने, मेरे लड़के की नौकरी नहीं है, मेरे लड़के की शादी नहीं होती है, मेरा लड़का घर नहीं है, कहाँ से लाओगे। काम करे घर वाले, मेहनत की। जो इंसान मेहनत नहीं करता है कुछ नहीं मिलता है। मेहनत करो, पुरुषार्थ करना इंसान का पहला काम है। जो पुरुषार्थ मेहनत करना नहीं जानता, नहीं करना चाहता, तो उसको मिल तो जाएगी, रोटी तो मिल जाए, परमात्मा ने पैदा किया है, क्योंकि उसका किसी न किसी से पेट तो भरेगा वो। अगर उसको उसकी चीज़ नहीं मिलेगी तो दूसरे जीव जंतु खा के पेट भरेगा। अगर कमाई से नहीं तो उसका चोरी कचोरी करके मांग के भीख मांग के पेट भरेगा। कितने मांगते पेट भरते हैं, कमाते नहीं ना, मांग के भरते। पिछले जन्म जिनके बेकार चले गए, आगे की शुद्ध नहीं है, क्यों बर्बादी कर रहे हो। अपना सुखी जीवन जिए आदमी, मेहनत करके हक हलाल की कमाई खाए, घरों में प्यार प्रेम शांति रखे, चरित्र ऊंचा बनाए, बूढ़े बुजुर्ग की बात माने, सेवा करे, वही आदमी भक्ति कर सकता है। इससे बढ़ के भक्ति कोई नहीं। सबको आशीर्वाद, सबकी बात होगी। खाना जिसने खा लिया सबकी छुट्टी, नहीं खाया बाद में प्रसाद जिनके छुट्टी कर लेना। जो बाद में आए कोई जिसकी बात नहीं हो, आ जाओ। कोई भी अगर किसी भी प्रकार की कमी रही हो तो सबको आशीर्वाद।